हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है तो क्या कहना चाहता है। आपके कोई भी मैनिफेस्टेशन गोल, पूरे लाइफ की जो जर्नी है उसको कौन गाइड करता है प्रॉपर तरीके से। आप खुद नहीं गाइड करते, आपको अपने प्रकृति के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा आपको कुछ साइन, इम्पल्स, रास्ते दिखाए जाते हैं। उस पे हमें काम करना रहता है जब, और ये हमें कब समझ में आता है कि हमें शांत रहना चाहिए। आपको शांति से सारी चीजें सुननी है। कहाँ से सुननी है, कैसे सुननी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, यूनिवर्स को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। यूनिवर्स को एक मेडिटेशन की लैंग्वेज समझ में आती है। मतलब क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स देता है वो, आपको साइन देता है वो। उसको कोई भाषा ऐसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ऐसे तेलुगु, तमिल ऐसे भाषा नहीं समझ में आती उसको। वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी की भाषा समझ में आती है। समझो आप इस बात को। आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब कि आप क्या फील कर रहे हो, उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, वाइब्रेशन से वो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उस आपकी फीलिंग, भावना क्या है, वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी। समझो आप। तो आपको अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। आपको सोच पे, अपने ही सोच पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे। हर समय में, हर समय ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। जैसे आप, हम कोई बोलता है कि जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं तभी हमको इंपल्स मिलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी सिटी में जा रहे हो, आप कहीं से स्क्वायर में जा रहे हो, चौक में जा रहे हो, एरिया से जा रहे हो, तो इतनी सजगता रखो, इतना अवेयरनेस रखो, ऑब्जर्वेशन रखो कि आजू बाजू में मेरे क्या हो रहा है। कोई होर्डिंग्स लगी है, कोई बैनर लगा है, तो वो भी आपके लिए एक साइन है। आप अगर पॉजिटिव तरीके से देखना चाहो तो वो आपको पॉजिटिव साइन से आपको कुछ ना कुछ समझाने की, हर समय ये प्रकृति कुछ ना कुछ कह रही है। हर समय ये प्रकृति हमें गाइड कर रही है, बस आपको देखने का नजरिया चाहिए। तो वैसे ही कोई कहीं गए, किसी गाड़ी का नंबर देख लिया, उससे आपको कुछ 1111 दिख लिया, 222 दिख लिया, 444 दिख लिया, तो उससे आपको समझना चाहिए। कोई गाना चल रहा है, किसी बस में जा रहे हो, कोई गाना बज रहा है, तो वो गाना क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको रिलेट करके देखना चाहिए। कोई बंदा है, मिला है, वो क्या बात कर रहा है, उससे उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीजें ये यूनिवर्स आपको गाइड करता है। कहीं पे भी हमने मोबाइल देखा, हमको इंस्टाग्राम पे एक रील दिखा, तो वो रील क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें में, ये सारी चीजें हमें समझाती है। ये यूनिवर्स इस प्रकार से गाइड करता है। तो ये यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है। ये यूनिवर्स आपको कहना क्या चाहता है, देखो, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है उस पर आपका फोकस है। आप उसके बारे में सोच लो, जॉब हो गया, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ, सारी चीजों में। तो वैसे ही चीजें यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहा है। समझो, आपको वही जर्नी में लेके जा रहा है, वही चीजें आपको दिखा रहा है। बस शर्त यह है कि आपको उसको सुनना चाहिए, आपको उसको प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए और सुनने आना चाहिए। तो कैसे? पहली चीज है अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसकी अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। समझो। तो ये अवेयरनेस कहां से आती है? आपका फ्रेंड सर्कल, आपको कॉन्टेक्ट जितने कम होंगे, इस दिमाग में जितनी बातें कम रहेंगी, ज्यादा दुनिया की निगेटिव कंटेंट नहीं लेना है। इसमें निगेटिव बातें हमको सोचना ही नहीं है, ना बोलना है, ना सुनना है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको डेली मेडिटेशन करो। मेडिटेशन, 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 सुबह आधा घंटा मेडिटेशन, शाम को मेडिटेशन। और कहीं पे बस पे बैठे हो तो भी सजगता से, शांत तरीके से बैठ के अपने अपने शरीर को देखना है, अंतरात्मा को देखने की कोशिश करना, सजगता से देखना। आपको ये करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये सजगता से, सजग मतलब अवेयरनेस, तटस्थ भाव, इसको बोलते हैं तटस्थ भाव। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी अलाइनमेंट उस यूनिवर्स के साथ में जुड़ जाएगी और आप चीजें रिसीव करने लग जाओगे। जब आपके पास आपका जो रिसीवर है, आपका ये बॉडी, आपका मन रिसीवर है, ये प्रॉपर तरीके से फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, तो वो चीजें आपके पास आएगी। वो कहने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आजू बाजू में इतना नॉइस, हमने साउंड पैदा कर दिया है कि हम उसकी बातें नहीं ये कर रहे हो। हर समय में वो तो बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन आजू बाजू में इतना साउंड, हमने इतनी ज्यादा आवाजें करके रखी है यहाँ पे, तो हम कैसे सुनाई देंगे। तो इसीलिए अपने लाइफ में थोड़ी सी शांत हो जाओ। आपको मेडिटेशन करना चालू करो, आप ऑब्जर्व करो, सजगता अपने लाइफ में रहो कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट पर क्या पड़ेगा, क्या मुझे यही करने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजों में आपको समझना पड़ेगा। समझो आप।
तो ये यूनिवर्स आपको हर समय में कुछ कह रहा है। मैं किसी दोस्त के साथ गया, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या वो मेरे मेरे फायदे की बात बोल रहा है। मैं आपको एक दिन की बात बताऊं, मैं ऐसे ही मेरे एक दोस्त के नागपुर में दोस्त के रूम पे गया, उसका बैचमेट उसके रूम पे आया था, तो उसके हाथ में मैं गया, वहां पे मैं गया और उसके हाथ में सीक्रेट बुक थी, रोंडा वाइन की सीक्रेट बुक थी। तो मैं देखा, अरे ये बुक आप पढ़ते हो क्या? तो देखो वो बंदा जाने वाला था, लेकिन वो मैं उधर जा रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो गया। मैं गया, उसके साथ बातें किया, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने की बहुत चाह थी, तो मैंने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया। कैसे कि उसके हाथ में मैंने वो सीक्रेट बुक देख ली। तो ऐसे इस प्रकार से आपको सिग्नल मिलता है, सेम सेम वाइब्रेशन के, सेम सेम फ्रीक्वेंसी के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आगे से आके आपसे मिलेंगे, आगे से आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इस प्रकार से होता है। वो फिर दोस्त को मैंने समझाया, बात किया उसके साथ, उसको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत पॉजिटिव बंदा था, समझो। फिर मैंने उसको बताया मेरे पास बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स है, चाहिए तो आप ले सकते हो, ऐसा वगैरह उसको बताया। और बहुत अच्छा उसने फिर पढ़ा वो बुक, और फिर मुझे मिला भी, तो बोला बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो क्यों होता है? क्योंकि आपको सेम सेम लोग मिलते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आपको कहीं गए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे गए, आपको टाटा की कोई कर्व गाड़ी दिख गई, कुछ भी कर गया, मुझे कर्व गाड़ी लेनी है, तो मुझे मार्केट में कर्व ही कर्व दिख रहे, टाटा की नेक्सॉन ही दिख रही है। क्यों होता है? क्योंकि वो सेम वाइब्रेशन, सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? मुझे कर्व ही दिख रही है, इसका मतलब क्या है? मुझे कर्व लेनी चाहिए, मुझे कर्व लेनी चाहिए। आगे से मैं किसी दोस्त के पास गया, वो कर्व, टाटा कर्व की बातें बोल रहा है, अरे ये गाड़ी बहुत अच्छी है, इसका ये माइलेज है, इसके ये फीचर्स है, इसका सनरूफ ऐसा है, इसका बूट पेस ऐसा है, ऐसा। तो क्यों? ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि वो जो बोल रहा है बंदा, वो सही बोल रहा है, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इस पे काम करो। तो इसीलिए ये सारी चीजें यूनिवर्स आपको कहना चाहता। तो ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। ये आपको आपके लाइफ में आया है, तो आपको गाइड करने वाला भी आपको है, तो वो यूनिवर्स है। क्योंकि कोई भी चीज हम खरीदते हैं, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे ये मैंने माउस खरीदा था, इसको खरीदते समय मुझे मैनुअल आया था, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है। तो जैसे मेरे लाइफ में, हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, तो इसको कैसे यूज करना है, वो हर पल हमें वो यूनिवर्स गाइड कर रहा है, वो यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है। तो उसकी बातें सुनो, उसकी बातें पढ़ो, उसकी बातें आत्मसात करो, तो फिर आपको सारी चीजें मिलती जाएगी। आप जा रहे हो रास्ते पे, कौन सी चीज कहाँ पे है, किधर है, क्या है, वो प्रॉपर तरीके से आपको कम्युनिकेट कर रहा है। बस ये है कि आप अपने रिसीविंग मोड में रहो, आप सुनने की शक्ति पैदा करो, सजगता से ये करो, ऑब्जर्व करो, भागदौड़ी में ये मत करो, ये करना ये करना नहीं, शांत हो जाओ। ये दुनिया बहुत शांति से चल रही है, इतने शांत वाले सोल है। विके शिवानी दीदी को देखो आप, कितनी शांत सोल है। 3,000 लोग एट ए टाइम उनके माउंट आबू के सेंटर में उनको सुनते हैं। 3,000, 3,500 लोग, 4,000 लोग माउंट आबू के सेंटर में उनको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनमें वो पावर है, उन्होंने खुद में एक पावर है। आप देखो विके शिवानी दीदी को, कितनी पावर है उनमें। तो वो रिसीविंग मोड में है, उनको इस परमात्मा, आत्मा, ये प्रकृति के साथ वो अलाइन है, इसलिए वो जो भी बोले वो सटीकता से बोले, सजगता से बोले। देखिए कितने धीरे 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 बीके शिवानी दीदी की वॉइस जो है कितनी पीस है, उनके वर्ड्स में पावर है। उनकी वर्ड्स आधे घंटे का सुन लो, आदमी हील हो जाएगा, आदमी हील हो जाएगा। तो कहां से आ रही है वो बातें? वो बातें वो रिसीविंग मोड की बातें हैं, वो अंदर से आ रही है, वो प्रकृति से आ रही है। तो इसको आप समझना चालू करो, इसको आपको समझना चालू करो, आपके लाइफ में बहुत अच्छी बातें घटना चालू हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए ये इसी प्रकार से था आज का वीडियो। यही था कि आपको ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है, कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आपको इसको रिसीविंग मोड में रहो। आप रिसीविंग मोड में आप सुनने की कोशिश करो। तो आप बोलोगे कैसे इसको सुनना है, कैसा क्या करना है? आपको सुनो मेरी बात, आपको शांति से डेली मेडिटेशन चालू करो। दूसरी चीज सेल्फ लो चालू करो, तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन चालू करो और देखो क्या हो रहा है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उसमें कौन सी चीजें हो रही है, क्या वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा देखना चालू करो, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चालू करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सबसे अच्छा रास्ता यूनिवर्स के साथ टॉक करने का मेडिटेशन है। मेडिटेशन पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूट कॉज ही है ना, मेडिटेशन है। मेडिटेशन में आप अपने आप को जानो, आपने अपने आप को जान लिया मतलब यूनिवर्स को जान लिया। यूनिवर्स तभी आपको पूरा टॉकिंग कर देगा, कहीं कोई ड्रीम में बता देगा, कोई ड्रीम दिख जाएगा, कोई दोस्त मिल जाएगा,
कोई इम्पल्स मिल जाएगा, कोई अंदर से अनुभूति हो जाएगी कि हाँ तुमको ये ऐसी चीज़ें करनी है। तो क्यों होता है वो ऐसी चीज़ें? क्योंकि जो यूनिवर्स की पावर है वो काम कर रहा है। समझो, इस यूनिवर्स की पावर को आप हल्का मत लो, इस यूनिवर्स की पावर को आप हल्का मत लो। आपकी शरीर, आपका ये ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑलवेज कनेक्टेड है, तो इसकी पावर को समझना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।